जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 रात 10 बजे हिंदी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार हिंदी में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में इस बार टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका आदिकाल की समय सीमा है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ सन 993 से सन 1318 तक। दूसरा प्रश्न बच्चों, रैदास कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा संत काव्य धारा के। तीसरा क्वेश्चन है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आचार्य विश्वनाथ ने। चौथा प्रश्न है एकांकी में अंक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1। पांचवा प्रश्न है शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। छठवां क्वेश्चन है माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा 2 घंटे लगता था। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है तुलसीदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो पहले का आंसर हो जाएगा तुलसीदास। दूसरा क्वेश्चन है छंद के 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। चौथा क्वेश्चन नाना साहब की पुत्री मैना को अपने साथियों से बहुत लगाव था। पांचवा प्रश्न कामाई में प्रत्यय आई है। छठवां क्वेश्चन मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। और सातवां क्वेश्चन बच्चों रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन है कबीरदास। तो बच्चों इसका आंसर कर देना है आपको बाह आडंबर का विरोध। दूसरा है दोहा। तो दोहा एक मात्रिक छंद है। तीसरा है बच्चों झूरी का साला। तो इसका आंसर आपको करना है गया। चौथा देखिए बच्चों प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का कर देना है इंदौर। पांचवा है ग्राम का तत्भव शब्द गांव हो जाएगा। और छठवां है बच्चों मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सेकंड है मेघ के आगमन की सूचना देने आगे कौन कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज हवा। तीसरा प्रश्न है चरण सरोज परखारन लागा में कौन सा अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूपक अलंकार है। चौथा प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। पांचवा है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। और छठवां है ही भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं। तो निपात शब्द कहलाते हैं। सातवां क्वेश्चन है माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा माटा खान से। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे 5वां नंबर है सत्य सत्य कथन लिखिए। पहला नंबर देखिए सूर्य सागर भक्ति काल की रचना है, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है कविता का आंतरिक रूप लय है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, तो इसका आंसर करना है असत्य। चौथा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो ये हो जाएगा सत्य। और छठवां बच्चों लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। आपको दूसरा और तीसरा करना असत्य, तो बाकी सारे के सारे हो जाएंगे बच्चों सत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए डियर, 6वां नंबर है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6वां। यहाँ पे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, प्रारंभिक मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6। प्रश्न 7वां देखिए कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। ये रहा बच्चों 7वें का आंसर आपको लिख देना है। कबीर रसखान के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा रसखान के लेखन में कोई आडंबर नहीं था। दूसरा रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8 कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलाप, इस भवसागर से मुक्त होकर
अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वो मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां अपने कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 9वां नंबर है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्र से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। प्रश्न 11 देखिए, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। अथवा दिया गया है, छंद किसे कहते हैं उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि गद्य की विधाएं हैं। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 13 का राइट आंसर। प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये रहा बच्चों 14 नंबर, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ये लीजिए बच्चों इसका राइट आंसर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का कोई भी माहौल नहीं था। प्रश्न 16 देखिए, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, समाज 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज और अव्ययी भाव समाज। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16। प्रश्न 17 देखिए, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, यह घोषणा ऐलान कर रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, संकेत ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतारित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। व्याख्या आप लोग पूरी की पूरी देख लीजिए, लास्ट में आपको विशेष लिख देना है। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये रहा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले संकेत दोनों बैलों का डैश डैश करके आंखें न उठाई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे प्रसंग देख लीजिए और लास्ट में आपको व्याख्या पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। विशेष देखिए शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों प्रश्न 20, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। पानी का महत्व, कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, आप इसका पूरा सॉल्यूशन फटाफट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अपठित गद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन अगले पेज पर दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक जीवन का। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश, तो आपको नीचे की 3 लाइन लिख देना, वही इसका सारांश होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जीवन में खेलों का महत्व, 5वां मेरी पुस्तक। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे विषय के जो आपके असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।